नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य संस्थानिक फेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, ऐसा लग रहा है कि युद्ध का सिलसिला एशिया में भी शुरू हो गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको? अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है। ईरान इजराइल का युद्ध भी अभी थोड़ा सिर्फ नाम मात्र का रुका हुआ है, लेकिन वो भी कभी भी शुरू हो सकता है। और उत्तर कोरिया भी तमतमाए हमेशा बैठा रहता है और अपने सैनिक रसिया में भेज रहा है। वो अब एक नई खबर आ रही है जिसमें पता चला कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में फिर से वार तेज हो गया। और ये आज बहुत पहले ये होता था कि छिटपुट घटनाएं होती थी, थोड़ा बहुत गोलीबारी होती थी, कुछ उधर घायल होते थे, कुछ उधर घायल होते थे, बाकी सब लोग अपने उसमें पीछे हट जाते थे। लेकिन अब की बार का लग रहा है कि ये युद्ध फुल युद्ध में अगर इसको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है जिस हिसाब से सूत्र बता रहे हैं और तमाम न्यूज एंकरों की खबर आ रही है जो है कि थाईलैंड ने पांच F-16 से कंबोडिया पे हमला किया, फिर ड्रोन से हमला हो रहा है, गाइडेड मिसाइलें चल रही हैं और उसके साथ इसमें ड्रोन भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इसको फुल युद्ध ही माना जाए, क्योंकि अब उसके लिए तो हमको नहीं लगता युद्ध में इससे ज़्यादा कोई चीज़ और इस्तेमाल होना है। अच्छा दोस्तों, क्योंकि कंबोडिया और थाईलैंड का ये मसला आज नया नहीं है, इसके पहले भी ये कई सालों से, कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ये गया मामला और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये फैसला भी आया कि ये कंबोडिया का है मंदिर। अच्छा दोस्तों, ये बवाल लड़ाई किस चीज़ का है, ये इस पर भी चर्चा करते हैं आपसे कि ये मामला आखिर है क्या। इसमें दोस्तों एक पहाड़ी है जो लाओस, और आप मैप में देखेंगे तो लाओस है और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में। तो वो खूब ऊंची पहाड़ी है पर्वत के ऊपर, और उस पर एक मंदिर भोलेनाथ शिव जी का मंदिर है, इसको अंकोर वाट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ थाईलैंड और कंबोडिया दोनों की पब्लिक और टूरिज्म वहाँ जाते हैं, क्योंकि ये अभी बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वो आया जो कारनामा है, तो थाईलैंड ने माना ही नहीं, कहा नहीं हम नहीं मानते जो कारनामा, ये कंबोडिया का नहीं, ये थाईलैंड का, ये थाईलैंड के इस पे अधिकार जमाएगा। तो दोस्तों उसके बाद फिर बीच में कई बार चुटपुट घटनाएं हुई, कभी उधर के एक सैनिक घायल हो गए, कभी इधर के पब्लिक जो है कारनामा घायल हो गए। लेकिन अब की बार दोस्तों एक ये थाईलैंड की गवर्नमेंट का कहना था कि कंबोडिया के जितने भी सैनिक हैं उन्होंने माइन्स लगाई दी थी थाईलैंड बॉर्डर पे ही, और जब थाईलैंड बॉर्डर पे माइन्स लगाए तो उसमें कई लोग घायल हो गए, और वहाँ जितने भी पब्लिक गए वो लोग घायल हो गए। एक औरत उसमें जो सिविलियन थी वो डेथ हो गया उसका। अब थाई सरकार ने इसी चीज़ को देख के उन्होंने तुरंत जो है सेना उतार दिया। उधर से भी सुनने में आया है कि सेना वो लगा गया है, बॉर्डर पे जमा वाला इधर भी गए। अब बहुत वार पलटवार बहुत तेजी से हो रहा है, और इसके साथ साथ पता चला कि थाईलैंड तो सीधे F-16 उतार दिया, और उधर से पता चला कि कंबोडिया ने थाईलैंड के अस्पतालों पे वहाँ पे जो है कारनामा स्थानीय जगहों पे जो है हमला करना शुरू कर दिया। तो अब थाईलैंड सरकार भी उसका ये कंबोडिया जो चूँकि इसके उतना सैनिक क्षमता और इसकी हथियार आपूर्ति में थाईलैंड से 10 गुना कम है, लेकिन थाईलैंड जो करना है वो भी करना खूब जम के अपना आग उगल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी मौके के वो इंतजार में था, और अब की बार वो आर या पार दोनों करके मानेंगे। क्योंकि ना ही कंबोडिया का नाम है कोई बड़ा अधिकारी आया वहाँ पर इस युद्ध को रोकने के लिए, ना ही थाईलैंड का कोई वो आया अधिकारी वहाँ का।
और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के जो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनके एक फ़ोन कॉल द्वारा उन्होंने कंबोडिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके फादर उनसे फ़ोन पे बात किया। बात करके कोई मतलब उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि ये बताइए कि ये कब तक इसका हल हो जाएगा, कोई उपाय कोई रास्ता अगर हो तो चलिए बैठ के निकाल लेते हैं। तो उनके में फादर ने कहा, वहाँ के राष्ट्रपति के फादर ने कंबोडिया के, कि उन्होंने क्या किया कि कहा कि सैनिक का बात छोड़िए, सैनिक को मैं संभाल लूंगी। ये बात जो है थाईलैंड के लोगों को बहुत बुरी लगी। जब ये लीक हुआ मामला तो बहुत बुरी लगी, क्योंकि भाई जिससे हमारी इतनी प्रबल दुश्मनी है और जो हमेशा वार करना गोलीबारी वहाँ करता रहता है, तो ऐसे देश से बात करने का क्या मतलब है। तो दोस्तों यही चीज़ जब पता चली वहाँ की सरकार को तो मामला कोर्ट में गया और थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनको तुरंत जो है कारनामा छोड़ा गया। तो दोस्तों अब हम इसी पर अपनी बातें ख़त्म करना चाहेंगे। अब कल फिर इसी पे नई न्यूज लेके आपको बताएंगे, कल बताएंगे इतिहास आपको पूरा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का और उसका ये बवाल भी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आशा है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। और मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।